जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। सिद्धि क्या पढ़े लिखे व्यक्ति के पास ही हो सकती है? सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? यदि सिद्धि नहीं मिल रही है तो कैसे मिलेगी? जिसे पूजा पाठ मंत्र नहीं आती, क्या उसे भगवती की कृपा प्राप्त नहीं होगी? क्या किसी को स्तुति बोलना नहीं आती है तो क्या उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी? ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे सामने आते हैं। मां भगवती की कृपा कैसे प्राप्त होगी? कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि अब हमारी आंखें खुली है, अभी तक हम सोए हुए थे, अब पता चला कि हमें मां भगवती की सेवा करना ही करना पड़ेगी यदि हमें अपने कष्टों का निजात पाना है और पिछले जन्म के पापों को भोगना है। यानी उन्होंने सत्य की खोज कर ली कि पिछले जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म और पाप कर्मों का जब तक भोग नहीं कर लोगे, इस आवागमन के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकते। तो आवागमन के चक्कर से मुक्त होने के लिए क्या पढ़ाई लिखाई जरूरी है? क्या अध्यात्म में उतरना जरूरी है? क्या अध्यात्म के अलावा हमें किसी अन्य माध्यम से मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता? तो पहले तो यह पता लगाया जाए कि मुक्ति क्या होती है और मोक्ष क्या होता है। आपको इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। मुक्ति किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं और सत्य की खोज क्या है, हर किसी के समझ की बाहर है। हर कोई नहीं समझ सकता इन चीजों को, और जिसके समझ में आ जाती है, सद्गुरु मिल जाता है या उसका भाग्य खुलने का समय आ जाता है, तो उसे स्वतः ज्ञान हो जाता है कि अब मुझे ईश्वर की शरण में जाना है। अब मुझे ईश्वर की शरण में जाकर के ईश्वर के नजदीक पहुंचना है। परंतु कैसे पहुंचूं? मैं अज्ञानी हूं, मैं अनाड़ी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे मंत्र नहीं आता है, मैं किताबें नहीं पढ़ सकता, अब मन नहीं लगता है, भगवान का नाम कैसे लूं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो क्या मनुष्य को पढ़ा लिखा होना जरूरी है? क्या मां भगवती की कृपा कैसे प्राप्त होगी यदि हम कोई मंत्र नहीं बोल पाते हैं? तो चलते हैं इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए आध्यात्म की समुद्र में डुबकी लगाते हैं। मां भगवती जगत जननी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करे कि उन्हें सत्य की खोज जल्दी से जल्दी हो जाए, जल्दी से जल्दी यह समझ में आ जाए कि हमारे प्रारब्ध कर्म, हमारे संचित कर्म, हमारे अच्छे बुरे पाप कर्म, सुख कर्म, उन कर्मों का फल हमें अवश्य प्राप्त होगा ही होगा। चाहे आपका चोला कितनी बार बदलता जाए, पर कर्मों की गति नहीं बदलती है। कर्मों का फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। चाहे आप पशु के रूप में रहें, पक्षी के रूप में रहें, कीट के रूप में रहें, पतंग के रूप में रहें, वृक्ष के रूप में रहें, पौधे के रूप में रहें, मनुष्य योनि में रहें, किसी न किसी तरह से तो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों का फल भोगने के लिए विभिन्न योनियां भगवान ने बनाई है।
उन योनियों में जन्म लेना पड़ता है और समय आने पर, भोग लेने पर मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़ता है। इसी को आवागमन का चक्कर कहते हैं। तो मनुष्य को बस एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि ये आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना है, अन्यथा कष्ट तो मिलेगा। यदि वृक्ष के रूप में आप उत्पन्न हो जाते हैं, कोई वृक्ष की एक डगाल भी काट देता है तो उस वृक्ष के भी आंसू निकलते हैं, उसको भी कष्ट होता है, दर्द होता है। और कई बार हम वृक्ष को ही काट देते हैं तो भी पाप कर्म की उत्पत्ति होती है, यानी भोग लिया है। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से इस मृत्यु लोक में यदि आप आए हो तो कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म करो। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नव दुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाय महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकेत विद्राणी महिषासुरमर्दनी धूम्रलोचन संहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांत के निशुभ धंसनी शुभ दर्पंदी देवी अष्टादश बाहु के कपाल खड़क शूल खड़क दानी छिन्न मस्तक धारणी रुधिरमांस भोजनी समद्भूत प्रेतादि योग धंसिनी ब्रह्मोनांद्री स्तुति देवी मां रक्ष रक्ष मम सर्व शत्रुनम खादे खादे हिंसे हिंसे मारे मारे बिंदी बिंदी छिंदी छिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषे शोषे नाशे नाशे ह्रीं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब यदि किसी मनुष्य को पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञान नहीं है और वह मुक्ति और मोक्ष चाहता हो तो क्या उसको मां की सिद्धि नहीं मिलेगी? कोई भी मनुष्य ईश्वर से अगाध प्रेम करता हो, अनंत प्रेम करता हो, तो फिर उसे मां की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। कोई जरूरी नहीं कि मंत्र का ही उच्चारण किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि हवन पूजन ही किया जाए। केवल मां की सेवा करके भी मनुष्य मां की कृपा प्राप्त कर सकता है। मंदिर के अंदर सेवा करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अनपढ़ हो, कम पढ़ा लिखा हो और उसे भगवती की कृपा प्राप्त करना हो तो उसे किसी भी मंदिर में सेवा करना चाहिए। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या बिल्कुल भी अनपढ़ व्यक्ति देवी कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर्वप्रथम उस मनुष्य को भगवान में बुद्धि की स्थापना करना चाहिए, यानी भगवान को ही सर्वस्व अर्पण कर देना चाहिए। कम पढ़े लिखे व्यक्ति को इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मंत्र जाप ही करे, अनुष्ठान ही करे, केवल इंद्रियों को वश में रखना ही अपने आप में बहुत बड़ी साधना होती है। किसी भी मनुष्य से द्रोह नहीं करना चाहिए, यह भी बहुत बड़ी साधना होती है। कम पढ़े लिखे व्यक्ति को किसी से, प्राणी से भी द्रोह नहीं करना चाहिए, न क्रोध नहीं करना चाहिए, तो देवी की कृपा प्राप्त हो सकती है। मनुष्य को सभी कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा तप होता है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि मां भगवती के कोई मंत्र नहीं बोल सकता, स्तुति नहीं बोल सकता, गरीब है, हवन नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, तो उसे अपनी कामना और इच्छा का त्याग करना ही तप होता है। कोई इच्छा नहीं,
संतोषी प्राणी यदि बन जाए तो भी देवी कृपा प्राप्त हो सकती है। ऐसा मनुष्य जो कम पढ़ा लिखा हो, देवी की कृपा प्राप्त करना चाहता हो, उसे अपनी वासना और स्वभाव को जीतना चाहिए। यह उसकी शौर्यता का प्रतीक होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म के अनुसार चलना ही यह धन का काम करता है। ईश्वर की भक्ति करना ही सर्वोत्तम लाभ है। और ईश्वर की भक्ति करने का मतलब हो गया रोजाना मंदिर की साफ सफाई करना, जहां पर ईश्वर बैठा हुआ हो वहां पे किसी प्रकार का कोई गंदगी नहीं होना, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करना, यह भी ईश्वर की भक्ति कहलाती है। अपने सारे बंधनों को तोड़ देना और देवी के कार्य में समाहित हो जाना, मोक्ष के तत्व को जानना और हमारे पुराण और ग्रंथों में वर्णित सिद्धांत जो है उनको उतारकर भक्तिमय जीवन जीना, उससे भी देवी कृपा प्राप्त हो सकती है। कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि अपने आचरण को सुधार लेना भी एक तरीके से बहुत बड़ी साधना होती है। और इस शरीर को आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला ही मनुष्य होता है। सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति ही धनवान मान लिया जाता है। और ऐसा मनुष्य जिसको जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है तो उसे कभी भी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए, उसे संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को माया के अधीन नहीं रहना है, सांसारिक विषयों में नहीं फंसना है, तो भी उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यानी सीधी बात यह है कि यदि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसे कोई स्तुति नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता, कोई पूजा पाठ नहीं आती, कोई भक्ति नहीं आती है, तो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नियम कानून है उनके अनुसार चल करके मां भगवती की सेवा करने लग जाए और फिर कानों में कुछ मंत्र को गुनगुनाए, कुछ स्तुतियों को सुनेगा तो याद स्वतः हो जाएगी, तो उसको ईश्वरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। सांसारिक विषयों से दूर रहना है और आंतरिक शत्रुओं से लड़ना है, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके उनको जीतना है, निद्रा पर जीतना है, काम इच्छा पर जीतना है, भूख पर जीतना है, तभी उसको देवी कृपा प्राप्त हो सकती है। निंदा से दूर रहना है। और जैसा कि मैंने कहा है, हमारे शरीर के अंदर ये 10 विकार हैं। जो मनुष्य इन 10 विकारों से दूर हो जाता है, इन 10 विकारों के इन 10 राक्षसों को मार देता है, वो भगवती की शरण में अवश्य पहुंच जाता है, उससे मुक्ति और मोक्ष अवश्य प्राप्त होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, ये 10 राक्षस हैं। इन 10 राक्षसों को जो मनुष्य, कम पढ़ा लिखा मनुष्य, स्तुति नहीं आने वाला मनुष्य, मंत्रोच्चारण नहीं करने वाला मनुष्य भी यदि इन 10 चीजों पे अपने आप में नियंत्रण कर ले तो वह भगवती की शरण में अवश्य चला जाएगा और भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि आपको मंत्र जाप ही करना है, आपको बड़े बड़े अनुष्ठान ही करना है, यह किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो बहुत से मनुष्य कहते हैं कि क्या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को
ईश्वरी कृपा प्राप्त नहीं होगी, उसका यही चीज है। कुछ लोग कहते हैं साहब साधना कितने दिन की होती है, साधना में कितने मंत्र जप करना पड़ते हैं। तो यह तो तुच्छ चीज है। साधना का मनुष्य होता है हमें उस शक्ति के अनुरूप बनना, उस शक्ति में समाहित होना, उसे साधना कहते हैं। तो कितने दिन में आप अपने आप को समाहित कर लोगे ये आपको नहीं मालूम है। और शक्ति में समाहित होने के लिए इन 10 विकारों का नष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि दुर्गा सप्तशती में हमारे 8 राक्षस बताए गए हैं, मधु केटप चंड मुंड दुम्र लोचन महिषासुर, ये राक्षस हैं। और इन्हीं राक्षसों का संबंध हमारे शरीर से है। तो मनुष्य कितनी देर मन एकाग्र करके बैठ सकता है, कितनी देर ध्यान कर सकता है, कितनी देर आसन पर बैठ सकता है, कितने प्रसन्न रहता है, यह सब साधना में काउंट होती है। तभी सिद्धियां प्राप्त होती, अन्यथा प्राप्त नहीं होती है। अपने काम से काम रखना होता है, किसी की बुराई नहीं करना होती है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना होता है, तो साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य निद्रा के वश में रहता है उसे सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य तंद्रा में व्यस्त रहता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य आलस्य से ग्रस्त रहता है उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। जो व्यक्ति रसा स्वाद में इंटरेस्ट रहता है उसको भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यह साधना के विघ्न बाधा है। अन्यथा भगवान के तो हर कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है। तो निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मनोरज, लय और रसा स्वाद, इनसे दूर रहना है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहना है। तो आप भगवती की कृपा प्राप्त करने के हकदार बन जाते हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या न हो। अब इन सब चीजों को 16 चीज हो गई है टोटल। साधना में ये 16 अवगुण होते हैं। इन अवगुणों को, ये हमारे शरीर के अंदर अवगुण है, इन अवगुणों को यदि किसी मनुष्य ने नियंत्रित कर लिया तो मान के चले उसके पास भगवान स्वयं चल करके आ जाते हैं। एक बार और सुन लीजिए, सभी साधक मनुष्य को लिए है, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना ताकि आप भटको नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, निद्रा, तंद्रा, आलस्य, मनोराज, लय और रसास्वाद, ये 16 चीजें। इन 16 चीज से जो मनुष्य दूर हो गया, जितने दिन दूर हो गया उतने दिन मान करके चले देवी कृपा, देवता की कृपा प्राप्त अवश्य हो जाएगी। मनोराज का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता फिर भी ये सोचते रहता है। अब उसका एक उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं। मनोराज का मतलब क्या होता है? जब हम माला लेकर जप करने बैठते तब मन कहीं न कहीं भागता है, फिर मन नहीं लगता है, ऐसा करके माला रख दी। घर में भजन करने बैठते हैं तो मंदिर याद आता है, और मंदिर में जाते हैं तो घर की याद आती है। काम करते हैं तो माला याद आती है, और माला करने बैठते हैं तो कोई न कोई काम याद आ जाता है। यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं, कई व्यक्तियों का प्रश्न है। बस इसी को मनोराज कहते हैं। अब इसका एक अच्छा उदाहरण आपको दे सकता हूं। मतलब साधना में जो विघ्न बाधा उत्पन्न होती है उसमें एक मनोराज भी है कि मन पर नियंत्रण नहीं होता है।
तो इसका एक उदाहरण आपको देता हूं कि दो दोस्त थे, आपस में उनका बड़ा स्नेह था। एक दिन वे खेत में घूमने के लिए निकले और घूमने लगे, विचरण करने लगे कि हम एक बड़ी जमीन ले लें और आपस में पार्टनरशिप में खेती करते हैं। एक ने कहा मैं ट्रैक्टर लाऊंगा, तो दूसरों ने कहा तू कुआं खुदवाना। दूसरों ने कहा ठीक है, ट्रैक्टर खराब हो जाएगा तो मैं बेल रखूंगा। पहला बोला अगर तेरे बेल मेरे हिस्से के खेत में घुस जाएंगे तो मैं उन्हें खदेड़ दूंगा। ऐसे विचार करते करते मनुष्य आगे बढ़ने लगा और कई बार मनुष्य जो है आगे सोचते सोचते बहुत आगे तक सोच लेता है। फिर दूसरे ने कहा कि क्यों मेरे बेलों को क्यों खदेड़ेगा? तो पहला बोला क्योंकि वो मेरी खेती को नुकसान पहुंचाएंगे। इस प्रकार दोनों में कहासुनी हो गई और बात बात बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गई। दोनों ने एक दूसरे का सिर भी फोड़ दिया। मुकदमा कायम हो गया। दोनों न्यायालय में चले गए। न्यायाधीश महोदय ने पूछा आपकी लड़ाई कैसे हुई? तो दोनों बोले जमीन के संबंध में हमारी बात हुई थी। कितनी जमीन और कहां ली? तो अभी तक तो ली नहीं महाराज। तो फिर क्या हुआ? तो एक बोला कि मेरे हिस्से में ट्रैक्टर आता था, इसके हिस्से में कुआं और बेल। तो न्यायाधीश बोले बेल कहां है? तो दूसरा बोला अभी तक खरीदे नहीं है। तो जमीन ली नहीं, कुआं खुदवाया नहीं, ट्रैक्टर और बेल खरीदे नहीं, फिर भी मन के द्वारा सारा बखेड़ा खड़ा कर दिया और आपस में लड़ रहे हो। इसी को मनोराज कहते हैं। यानी माला तो फिर रही है, परंतु मन के अंदर जो है विचार पर विचार, विचार पर विचार चलते रहते हैं। यह भी साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। आत्मा का दर्शन नहीं होता, परंतु मैं का लय हो जाता है और लगता है कि ध्यान किया है। और ध्यान में से उठते हैं तो जमाई आने लगती है। यह ध्यान नहीं है, यह लय हुआ। तो यह बहुत रहस्यमय बात है। साधना में साधना किसी शक्ति के में समाहित होना, उसके लिए बहुत त्याग की आवश्यकता होती है। लोग बाग साधना को बड़ा आसान समझते हैं। आप परीक्षा पास कर लोगे दूसरी, परंतु साधना की परीक्षा के लिए जान निकल सकती है। बस साधना में एक चीज ही रही होती है कि जान नहीं निकलती, बस सब कुछ हो जाता है। आपकी ऐसी ऐसी परीक्षा होती है कि आपको कल्पना के बाहर की बात होती है। तो साधना में हमेशा 16 चीज का हमेशा ध्यान रखें, जो मैं आपको पुनः एक बार और बता देता हूं। इन पर जिसने व्यक्ति ने नियंत्रण कर लिया, उसको साधना में सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, निद्रा, तद्रा, आलस्य, मनोराज, लय और रसास्वाद, ये 16 चीजों को कोई मनुष्य त्याग दे तो मान करके चले उसे किसी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई तंत्र की जरूरत नहीं, कोई हवन की जरूरत नहीं, कोई पूजन की जरूरत नहीं। वह स्वयं भगवान बन जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो साधना करने वालों भटको मत। साधना में अक्सर मनुष्य भटकता है, गलत राह पर चल पड़ता है, गलत गुरु के चक्कर में फंस के गलत कार्य कर बैठता है और अपने जो संचित कर्म होते, पुण्य कर्म होते हैं, उनका भी क्षय कर लेता है, उनका भी नाश कर लेता है और फिर कष्ट की प्राप्ति आना प्रारंभ हो जाती है। तो किसी ओघड़ के चक्कर में मत फंसो, किसी अघोरी के चक्कर में मत फंसो, किसी गुनिया भोपा के चक्कर में मत फंसो, ओझा के चक्कर में भी मत फंसो। किसी सद्गुरु को अपना गुरु बना लो और जो नियम है उन नियमों का पालन करो। जो शास्त्र में वर्णित है, शास्त्र का अध्ययन करो,
और अध्ययन नहीं कर सकते हो तो जो बहुत से गुरु लोग हैं उन गुरु के दृष्टांत को सुनो, जिससे आपकी बुद्धि खुलेगी, ज्ञान खुलेगा, ज्ञान के पट खुलेंगे। कभी किसी की निंदा मत करो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।